बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसका पार्ट नंबर है ए। इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक्सरसाइज जा रही है 15.2। जिस तरह आपको ऑलरेडी पता होगा तो प्लीज़ इसको स्टार्ट से करें ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। अब क्या होता है, अक्सर स्टूडेंट मुझसे यही पूछते रहते सर ये आपने कैसे किया, ये कैसे किया। उन्हें पता ही नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि उन्होंने इसका स्टार्ट नहीं देखा होता, स्टार्ट लिया नहीं होता, दरमियान में से ना देखी तो अच्छी ही बात है। अब इसमें क्या है, हमारे पास यह जेंडर है, ठीक है। इधर जेंडर है हमारे पास, जेंडर कह लें या सेक्स कह लें, यानी कि जिनस है। दूसरी तरफ है हमारे पास कलर्स। कलर इनके वो कोई पसंदीदा कलर होंगे, ठीक है, लाइकिंग कलर है, इनके ये कलर्स हैं। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, इनको टोटल कर लेंगे, इनको भी टोटल इधर से इनको कर लेंगे। 20 एंड 40 हो गए हमारे पास, 20 एंड 40 60, 40 एंड 20 60, 60 एंड 20 80। अब यहाँ पर इसका करेंगे 20 40 हो गया 60 और 60 60 120। अब ये 40 प्लस 40, ये दोनों भी 40 बन जाएंगे, ये 40 ये 80 हो जाएगा। यहाँ n की वैल्यू आ जाएगी 60 प्लस 60 हो जाएगी हमारे पास 120 एंड 80 डालेंगे 200 हो जाएगा। 120 में 80 डालें तब भी 200 आएगा। ये बात का आपने खास तौर पर ध्यान रखना कि दोनों तरफ से यानी जो है वो इक्वल होना चाहिए। ये ना कि इधर से ले सम हो रहा है, इधर से ले कुछ और है। अब दूसरे नंबर पर हमने क्या बनाना है, दूसरे नंबर पर हमें बनाना है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मैंने आपको फर्स्ट के बी पार्ट में ही बता दिया था। इसी एक्सरसाइज का फर्स्ट का बी पार्ट अभी तक नहीं देखा तो प्लीज उसको लाजमी देख लें। इसमें हमने नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हर क्वेश्चन में सेम ही रख लें। देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन सेक्स एंड कलर, ठीक है। इसी तरह अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आ जाएगा, उसमें नो नहीं आएगा। सारी एक्सरसाइज के हाइपोथेसिस सेम है, सेम। उसके बाद हमने बनाना है अल्फा। अल्फा इसमें नहीं दिया हुआ, जब ना दिया गया हो तो आपने 5% लेना है। ये डिफॉल्ट अल्फा है। जब भी किसी क्वेश्चन का अल्फा ना दिया गया हो, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ना दिया गया हो, तो ये 5% होता है। उसके बाद अल्फा इज इक्वल 0.05 आ जाएगा। 5 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.05 ही आता है। उसके बाद 1 माइनस अल्फा ही हमें चाहिए, ओनली 1 माइनस अल्फा, तो ये आया था 0.95। अब 0.95 में भी हमने बनानी क्रिटिकल रीजन। बिल्कुल जो पिछले क्वेश्चन में की वैसे ही यहाँ पर बनानी, थर्ड में की थी। अब इसमें क्या है, काई स्केयर की वैल्यू देखनी है आपने कितनी आती है। काई स्केयर टेस्ट की देखनी है आपने, टेबल में से फाइंड आउट करनी है। क्या करना है आपने, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बना लेते हैं। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है हमारे पास r-1 एंड c-1। रोज कितनी है इसमें, रोज है 3 माइनस 1 एंड कॉलम है 2 माइनस 1। 3 में से 1 निकाले 2 और 2 में से 1 निकाला 1, तो ये आ जाएगा 2। इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है हमारे पास, 2 आ जाएगा। ये 0.95 है, बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह। काई स्क्वायर क्रिटिकल रीजन आपने हमेशा इसी तरह बनाना है कि काई स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स टॉपुलेटेड वैल्यू। टॉपुलेटेड रीजन की टेबल की जो वैल्यू है उससे ग्रेटर आना चाहिए। अब यहाँ पर डिसीजन रूल बनाएंगे। डिसीजन रूल क्या होगा, इफ दिस कंडीशन अलाउज वी रिजेक्ट ईच नोट, अदरवाइज वी डोंट रिजेक्ट। उसके बाद इन फेवर ऑफ ईच वन, या आप लिख सकते हैं अगेंस्ट ईच वन। उसके बाद टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक में क्या लिखना है आप लोगों ने कि काई स्क्वायर की वैल्यू हमने कैसे फाइंड आउट करनी है। अब काई स्क्वायर की वैल्यू इसी तरह फाइंड करूंगा। जितने ही क्वेश्चन है, जितने भी इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनकी काई स्क्वायर की वैल्यू सेम मेथड से फाइंड आउट करनी। अब यहाँ पर दूसरा टेबल बना लेते हैं। इसमें सिर्फ 3 टेबल बनाने होते हैं, वेरी सिंपल से क्वेश्चन है। 3 टेबल किस तरह, एक ऑलरेडी बना हुआ है, 2 और बनाने। अभी एक बनाते हैं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज का। वो कैसे बनेगा,
फर्ज करें मैं जेंडर को रिप्रेजेंट कर देता हूँ ए से या बी से, जिस तरह मैंने सारे क्वेश्चन किए हैं मैं कोशिश करूंगा आप भी उसी तरह सारे क्वेश्चन करें, ठीक है। अभी देखिए मैं इसको ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में कहा था अगर आप चाहते हैं कि इसको ए से रिप्रेजेंट करना है तो सारे क्वेश्चन इसी तरह से करें, क्योंकि इसमें गलती के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। अगर आप बी से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यानी कि रो को और कॉलम को ए से रिप्रेजेंट करें तो सेम रखें। इसको मैं फर्ज करें बी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ तो ये आ जाएगा B1, ये B2। अब ये क्या आ जाएगा, ए के हैं, ए आ जाएगी फर्स्ट A1, ये आ जाएगी A2 और ये आ जाएगी A3। वेरी सिंपल। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, उसके लिए क्या करेंगे, इधर आ जाएगा B, फर्स्ट क्या होगी B1, सेकंड होगी B2, ये A1, ये A2, ठीक है। A2 को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, A2 यहाँ पर आ जाएगी, A3 यहाँ पर। अब यहाँ पर एक वैल्यू लिखनी है आपने B1 के नीचे A1 के सामने। अब आपने क्या करना है, इसी कॉलम का आपने ले लेना है टोटल, कितना आया टोटल 120, और इसी रो का यहाँ पर हमने एक वैल्यू लिखनी है, यहाँ पर फर्स्ट करें यहाँ पर लिखनी है, इस कॉलम का टोटल कितना है ये देख लेना और इस रो का टोटल कितना है ये देख लेना। इस रो का कॉलम का टोटल है 120 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय n। इसी तरह आप देखेंगे यहाँ पर वैल्यू लिखनी है, इस कॉलम का टोटल 80 है मल्टीप्लाई बाय इस रो का टोटल है 60, यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद हम ये वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। वन 120 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय 200, तो ये मेरे पास आ रही है 36। अब इसको कर लेते हैं 80 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय 200, तो ये आ रही है 24 आ रही है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर वैल्यू आएगी, इस कॉलम का टोटल कितना है 120 है, 120 मल्टीप्लाई बाय इस रो का टोटल 60 है डिवाइड बाय 200। इसी तरह आपने ये फाइंड आउट करना, ये आ जाएगा आपके पास 36, ठीक है। अब इसी अब हमने लिखनी वैल्यू यहाँ पर 20 की जगह, 20 की रो का टोटल कितना है 60 है और कॉलम का कितना है 80 है, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइड बाय 200, तो ये आ रहा है मेरे पास 24। अब नेक्स्ट का देखते हैं, नेक्स्ट इसका ठीक है 60, इस कॉलम का टोटल कितना है 120 मल्टीप्लाई बाय 80, 120 मल्टीप्लाई बाय इस रो का टोटल 80 करते हैं हम 120 मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइड बाय 100, तो ये आ रहा है 48। अब 20 की जगह देखना है इस रो का और कॉलम का टोटल कितना है 80 80 है, तो लिखेंगे 0 80, तो ये आ रहा है मेरे पास 32। अभी इन सब का टोटल ले लेंगे, टोटल कितना आ रहा है, टोटल यहाँ पर मैं लूंगा और एक यहाँ पर मैं देख भी देता हूँ, यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा है कि नहीं, ठीक है ये नजर आ रहा है। कई बार होता है कि ये नीचे नजर नहीं आ रहा था और स्टूडेंट मुझे कमेंट करते रहते हैं कि सर हमें नजर नहीं था आ रहा। 36 प्लस 24, तो ये आ गया 60, 36 एंड 24, तो ये भी आ जाएंगे आपके पास 60, 48 प्लस 32 80, इनका है 200। अभी इनको ऐड कर लेते हैं, 36 प्लस 36 72 हो जाएंगे, 72 में 8 डालें तो कितने हो गए 80, 80 में 40 डालें 120 हो जाएगा। अभी इसी तरह ये करेंगे 24 एंड 24 हो जाएंगे 48, 48 में 32 डालने हैं
2 डालेंगे 50 एंड ये 30 डालेंगे तो 80। आप लोग कैलकुलेटर से कर सकते हैं। उसके बाद हमने थर्ड कॉलम बनाना है, वेरी सिंपल सा कॉलम बनाना है, टेबल बनाना है सॉरी। यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेल को आई जे, हर क्वेश्चन में मैंने लिखा है आई जे। आई रिप्रेजेंट कर रहा होता है रो को और जे रिप्रेजेंट कर रहा होता है कॉलम को। इसमें कोई बंदिश नहीं है, आप जो कोई सा भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड में आई एंड जे चलते हैं तो कोशिश करें इन्हें लिखें। सेल्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट क्या हमारे पास, फर्स्ट है हमारा, इधर से लिखना चाहे तो आपकी मर्जी, अगर आप चाहे इस तरह हमने पहले लिखना फिर इस तरह लिखना तो भी आपकी मर्जी। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप एक ही तरीका करें जो मैं कर रहा हूँ। मैंने जितने पहले क्वेश्चन कराए मैं उसी तरीके से चलूंगा। यहाँ इधर को फिर ये वाला फिर ये वाला। फर्स्ट आएगा A1 B1, सेकंड A1 B2, थर्ड आ गई यहाँ पर A2 B1। इसी तरह नेक्स्ट आ गई ये A2 B2, नेक्स्ट आ गई ये वाली A3 B1, नेक्स्ट आ गई A3 B2, अभी यहाँ पर ये वैल्यूज लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज ओ आई जे, ठीक है, ओ बेस में लिख रहे हैं आई जे, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज ये वाली होती है, ठीक है। अब इनको लिखना भी इस तरतीब से 20 40 40 20 60 20 20 40 40 20 60 and 20। आई जे ई रिप्रेजेंट कर रहा था हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कौन सी, 36 24। अब आप ये भी पूछ रहे होंगे कि सर ये हमने दो इस तरह क्यों किए, बाकी क्यों नहीं किए, ये इसलिए किए क्योंकि हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 2 है। आप चाहे तो दो वैल्यू ये और ये इनको इस तरह सोल्व कर लें, चाहे तो सामने वाली पहली दो वैल्यूज को ही सोल्व कर देना है, ये लाजमी करना है क्योंकि ये हमारे पास काई स्क्वायर का रूल है। अब यहाँ पर 36, इसीलिए मैंने दो वैल्यूज को इस तरह कैलकुलेट किया, 36 24 36 24 46 8 32। ओके, अभी हमें काई स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इसी फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं ओ माइनस ई स्क्वायर डिवाइड बाय ई। अभी मैं करके बताता हूँ आप लोगों को किस तरह से आपने करनी है कैलकुलेटर की मदद से। कैलकुलेटर से मैं एक वैल्यू आपको कैलकुलेट करके दिखा दूंगा, बाकी आपने खुद ही कैलकुलेट कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से आ जाएंगे। फर्स्ट वैल्यू हमारी ओ की कितनी है 20, 20 माइनस 36, सबसे पहले आपने ब्रैकेट स्टार्ट कर लेनी, 20 माइनस 36 स्क्वायर डिवाइड बाय ई जो फार्मूला में हमने लिखा था, ठीक है। उसी तरह ई करेंगे, ई कितना फर्स्ट का 36, तो ये मेरे पास आ रही है 7.111 एंड 1। मैं इसको 2 डिजिट तक फिक्स कर लेता हूँ, आपने अभी तक नहीं फिक्स किया तो प्लीज़ कैलकुलेटर को फिक्स करना सीख सकते हैं आप एक वीडियो में। ये 7.11 आ गया, ऊपर लिखा गया फिक्स, ठीक है। अभी आप वीडियो को कॉर्नर में क्लिक करें, यहाँ पर आपको मिल जाएगा आई कार्ड का बटन, उस पर क्लिक करेंगे आपको वीडियो मिल जाएगा हाउ टू फिक्स कैलकुलेटर। अभी लिख लेता हूँ स्क्रीन में 7.111। अब 40 माइनस 24, ठीक है, इसको माइनस करके देता हूँ 40 माइनस 24 डिवाइड बाय 24, यानी मेरे पास 10.67।
अब नेक्स्ट है 40 माइनस 36 डिवाइड बाय, इसका स्केल लेकर डिवाइड बाय 36, यार -44। नेक्स्ट हमारे पास 20 माइनस 24 डिवाइड बाय 24, तो ये आ रहा है मेरे पास 0.67। अब इसी तरह नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास 60 माइनस 48 डिवाइड बाय 48, तो ये आ रहा है 3। अब नेक्स्ट हमारे पास 20 माइनस 32 डिवाइड बाय 32, इसका स्केल ले लें इसी तरह जिस तरह मैंने पहले क्वेश्चन में दिया है, आपको दिखाया है। अब इन सबको ऐड करके देखते कितना आता है हमारे पास 7.11 प्लस 10.67 प्लस 0.44 प्लस 0.67 प्लस 3 प्लस 4.50, तो ये आ रहा है मेरे पास 26.39। यहाँ पर का स्केल की वैल्यू होगी। अभी हमने इसको क्रिटिकल रीजन में लगाना है। यहाँ पर क्या जो का स्केल की वैल्यू है वो ग्रेटर देन है 5.99 से, हम कहेंगे जी हाँ बिल्कुल ये ग्रेटर देन है, 26 बड़ा होता है 5 से, सो वी रिजेक्ट एज नोट अगेंस्ट एज 1। ओके स्टूडेंट, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा और मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।